वक्फ बोर्ड होता क्या है और इसका काम क्या है हमारे देश में, यहां से शुरू करते हैं। विशाल जी, जैसे हिंदू दान करते हैं, बौद्ध भी दान करते हैं, जैन भी दान करते हैं, उसी को अंग्रेजी में क्रिश्चियन कहते हैं डोनेट करना, और उसी को अरबी और उर्दू में वक्फ कहा जाता है, दान करना। अल्टीमेटली भाषा अलग है, लैंग्वेज अलग है, पर्पज़ एक ही है कि डोनेट करना, धार्मिक कार्य के लिए भगवान के नाम पे कुछ दान करना। तो आप ये देख लिए भारत में बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत लोग जिनके बच्चे उच्चे नहीं होते वो अपनी ज़मीन दान कर देते हैं, एक शिव मंदिर बनवा देते हैं, अपनी पूरी ज़मीन भगवान शंकर के नाम कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो भगवान विष्णु के भक्त हैं अपनी पूरी ज़मीन एक मंदिर बनवाते हैं भगवान विष्णु का, उसको दान कर दे, भगवान विष्णु के नाम पे पूरा हो गया। तो अल्टीमेटली ये वक्फ का मतलब होता है दान करना। अब सवाल ये है कि जो लोग बार बार इसको संविधान विरोधी बता रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं, ये इंडी गठबंधन के नेता जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, मुझे वो बताएं ये भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहाँ लिखा हुआ है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में वक्फ लिखा हुआ है, किस पन्ने पे वक्फ लिखा है। अगर एक बार वो वक्फ दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि वक्फ बोर्ड भी सही है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी सही है, सब कुछ सही है। एक बार दिखाएं तो। अरे भारत का संविधान कहता है कि मजहब के आधार पे कोई कानून हो ही नहीं सकता। भारत में 20 से ज्यादा ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, कोई भी मजहब के आधार पे नहीं है, केवल एक ट्रिब्यूनल है मजहब के आधार पे, वो है वक्फ ट्रिब्यूनल। और फिर एक तरफ कहते हैं भारत सेकुलर देश है। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है सब एक समान है। सेकुलरिज्म का मतलब जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। तो फिर तो भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। एक रिलीजन के लिए अलग से वक्फ कानून क्यों होना चाहिए? इसीलिए मैंने इसको चुनौती दिया है। और आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, आज हमारी PIL पे कोर्ट में भी सुनवाई हुई अभी, और अभी आज संसद में भी बिल पेश हो गया। तो आज इस मामले में बड़ा हिस्टोरिक डे है। मैं पूछना चाहता हूं वक्फ बोर्ड के समर्थकों से, ये जितने वक्फ जीवी नेता हैं, ये बताएं कि क्या हिंदुओं के लिए भी हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, जैन के लिए जैन बोर्ड और जैन ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड और बौद्ध ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, सिख बोर्ड और सिख ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, पारसी के लिए पारसी बोर्ड और पारसी ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, बहाई के लिए बहाई बोर्ड और बहाई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड और यहूदी ट्रिब्यूनल होना चाहिए। क्या जितने रिलीजन है सबका अपना अपना बोर्ड बनेगा, सबका अपना अपना ट्रिब्यूनल बनेगा? और यदि सबका नहीं बनेगा तो फिर एक रिलीजन का क्यों बनेगा? मैं तो कहता हूं जो लोग वक्फ के समर्थक हैं उनको खुल के बोलना चाहिए कि एक काम करो, जितने भारत में रिलीजन रहते हैं, जितने आपके यहाँ पे पंथ रहते हैं, सबको बोर्ड बनाने का अधिकार दे दीजिए, सबको अपना ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार दे दीजिए। लेकिन उन लोगों को फिर यह भी कहना पड़ेगा कि संविधान से सेकुलर शब्द निकाल दीजिए। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा, पंथ निरपेक्षता जोड़ा, वो वक्फ कानून का समर्थन कर रही है। एक बार ओवैसी समर्थन करे, समझ में आता है उनकी तो राजनीति पूरी तरीके से अपीजमेंट वाली है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की है। लेकिन कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहती है, अखिलेश यादव जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, या बाकी TMC शरद पवार की पार्टी कहती है सेकुलर कहती है, वो कह रही है कि वक्फ बोर्ड जायज है। अगर वक्फ बोर्ड जायज है फिर एक काम करिए, सभी रिलीजन के लिए अपना अपना कानून बना दीजिए। फिर मुस्लिम्स के लिए वक्फ कानून क्यों होना चाहिए? हिंदू के लिए हिंदू अपना हिंदू दान कानून होना चाहिए, जैन के लिए अपना होना चाहिए, बौद्ध के लिए अपना, सबका अपना अपना ट्रिब्यूनल, सबके अपनी अपनी यूनिट चलेगी, फिर तो सबका चलता रहेगा। जब बाकी सबके लिए चैरिटी लॉ है, सबके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सबके लिए आपका प्रॉपर्टी एक्ट है, सबके लिए इंडाउमेंट एक्ट है, तो एक रिलीजन के लिए भैया अलग से मजहब क्यों होना चाहिए? अश्विनी जी, और एक बात और आपको बताऊं, ये वक्फ एक्ट, मैं अपनी बात विशाल जी सुनिए, ये वक्फ एक्ट केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये वक्फ एक्ट अनकुरानिक है और अन इस्लामिक है। अभी मैंने पूरी कुरान पढ़ी हुई है। मैं ओवैसी को, अखिलेश यादव को और वक्फ के जो समर्थक हैं उनको चुनौती देता हूं, कुरान में एक बार वो मजार दिखाएं, कुरान में एक बार वो दरगाह दिखाएं, कुरान में एक बार वो पक्का कब्रिस्तान दिखाएं, क्योंकि ये वो वक्फ कानून मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर रहा है। आप जानते हैं मजार बनाना मजार पे जाना हराम है, दरगाह बनाना दरगाह पे जाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। इसीलिए इस्लाम जहां से शुरू हुआ, आप दुबई, अरब, कुवैत, मस्कट, बहरीन, जितने ओमान, कतर, किसी एक भी देश में एक नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन हुआ था,
G20 सम्मेलन में पूरी दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष आए उसमें से सब लोग गए, राजघाट गए, गांधी जी के समाधि स्थल पे गए, लेकिन अरब के जो किंग हैं, अरब के सुल्तान, वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि समाधि स्थल को ही दरगाह कहते हैं, समाधि स्थल को ही मज़ार कहते हैं, और मज़ार पे जाना, दरगाह पे जाना हराम है। अब आप जरा सोचिए, जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां मज़ार बनाना, दरगाह बनाना हराम है, और ये वक्फ कानून मज़ार और दरगाह को मान्यता देता है, उसको लीगलाइज करता है। इसलिए मैं कहता हूं ये भारत के संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि संविधान में वक्फ का कहीं प्रावधान नहीं है। 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, संविधान निर्माण मजहब के आधार पर न कोई ट्रिब्यूनल होगा, न कोई बोर्ड होगा, तो संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता और कुरान भी इजाजत नहीं देता, क्योंकि कुरान में भी मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, उस प्रॉपर वहां पे जाना, ये अपने आप में हराम माना गया है, और ये वक्फ बोर्ड उसको भी लीगलाइज करता है। ये दोनों तरीके से इलीगल